हेलो दोस्तों, तो आप सभी को फिर से एक बार पीपीएस क्लासेस में स्वागत है। और आज मैं आप लोग के लिए ट्रिगोमेट्री के पार्ट्स नंबर 5 लेकर आए हैं। और इसमें आप लोग के ट्रिगोमेट्री टेबल किस प्रकार से होता है, साइन 60 के मान कैसे निकलता है, एक के माध्यम से कोस 30 के मान कैसे होगा, यानी एक तरीका से जो याद करने से वेस्ट है कि आप लोग इसको निकालना सीख जाए। और अगर निकालना सीख जाएंगे तो इसके अकॉर्डिंग जो कुछ प्रश्न आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं 8.2 के अंतर्गत, इस टेबल के अंतर्गत, तो वो आपको मैं अगले वीडियो में प्रोवाइड करवा दूंगा। लेकिन अभी हम चलेंगे इस टेबल की तरफ। टेबल में कहता क्या है, कह रहा है कि साइन थीटा यानी साइन 0 डिग्री का मान क्या होगा, 30 डिग्री का मान क्या होगा, 45 का मान क्या होगा, और 60 के मान क्या होगा, 90 के मान क्या होगा। तो भाई इसमें आपको रटना बिल्कुल भी नहीं है, रटना बिल्कुल भी नहीं है। कैसे सीखेंगे पहले देखेंगे। आपको पहले एक चीज याद रखना है, इतना तो आपको आप सबको करने आता होगा। अब क्या करना है कि जैसे में यहाँ पे करना है, कुछ यहाँ पे कुछ यहाँ पे। पहले हम क्या करेंगे दोस्त, पहले साइन का मान निकालेंगे। अगर साइन का मान निकालने आ गया तो कोस अपने आप निकलेगा, और कोस जब निकल जाएगा और साइन निकल जाएगा तो टेन अपने आप निकल जाएगा। और 3 निकल गए तो 3 आपको बिना याद किए हुए निकल जाएगा, और बिना याद किए हुए याद हो जाएगा। तो दोस्तों हम आगे चलेंगे, देखेंगे क्वेश्चन क्या कहता है इसमें। थीटा का मान जरूरत है। अब यहाँ पे जो पहला पॉइंट करना है, यहाँ पे जो कुछ करना है, यहाँ पे क्या करेंगे सर, तो पहले हम चलेंगे। देखिए कुछ आपका अंडर रूट करना होता है, जैसे ऐसे, कुछ ऐसे। तो हम सब में क्या करते हैं, अंडर रूट करते हैं, अंडर रूट करते हैं, अंडर रूट करते हैं, सब में अंडर रूट करेंगे। और दोस्तों देखेंगे पहले साइन कैसे निकलेगा, मान से ऐसे कर देंगे। और अब क्या होगा दोस्त, अब क्या होगा इसमें, हम पहले लिखेंगे 0, फिर लिखेंगे 1, 2 और 3 और 4। इतना लिखने के बाद क्या करेंगे, सभी में 4 से भाग दे देंगे, सभी में 4 से भाग देंगे दोस्त। तो इसमें 4 से भाग देंगे, 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 और इसमें 4 से भाग देंगे। अब आपका इसको सब के सॉल्यूशन मार देना है, यानी हल कर देना है। अब अगर इसको हल करेंगे तो जो जो मान आएगा वो आपको साइन में मान भरा जाएगा। अब दोस्त देखेंगे कैसे होगा इसे। हम यहाँ पे बगल में सॉल्यूशन मार रहे हैं, यहाँ पे कैसे होगा, जैसे में इसको है, अब 0/4 है दोस्त। तो अब इसको देखेंगे क्या 0/4 है, तो इसको कैसे कर सकते हैं इसको सॉल्यूशन। तो हम देखेंगे कि 4 से अगर 0 में भाग देंगे भाई तो वो 0 होगा, तो अंडर रूट 0 रहेगा। और जब 0 रहेगा दोस्त तो इसका मान भी क्या हो जाएगा, 0। यानी आप कह सकते हैं कि साइन 0 डिग्री का मान जो हो जाता है, कितना हो जाता है, 0। दूसरा देखेंगे, इसके तरफ चलेंगे। अगर यहाँ पे √1/4 है तो इसको सोल्यूशन करेंगे तो कैसे कर सकते हैं, ना कटेगा ना पिटेगा, कुछ नहीं होगा। तो अब इसमें क्या करेंगे दोस्त, अब देखेंगे कि क्या 1 के वर्गमूल कितना होता था, 1 के वर्गमूल भी 1 होगा। 4 के वर्गमूल कितना होता था, इसका वर्गमूल 2 होगा, यानी 1/2 जो होगा तो साइन 30 डिग्री का मान होगा। फिर देखेंगे आगे, अब √2/4 यहाँ पे चलेंगे दोस्त। √2/4 है, इसको काटा पीट मचाएंगे। पहले देखिए, अब इसको देखिए, इसको काटेंगे क्या, 1 से 1 यानी 2 दूनी के 4, यानी 1/2। अब 1 के वर्गमूल होगा दोस्त 1, और √2 रहेगा तो √2 के वर्गमूल कुछ नहीं होता है, उसको √2 में छोड़ देंगे। यानी आप कह सकते हैं कि जो साइन 45 का मान आएगा 1/√2 आपको मान आ गया। कोई दिक्कत। चलिए आगे, आगे कह रहा है कि √3/4 को सोल्यूशन कीजिए सर। तो √3/4 के सोल्यूशन मारेंगे तो क्या होगा कि √3 के वर्गमूल नहीं निकलता है, जिसके तह छोड़ देंगे भाई। और 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2, तो √3/2 हो जाएगा, यानी √3/2 हो जाएगा। अब एक चीज और बच गया, √4/4। तो इसको क्या करेंगे, आप देख सकते हैं √4/4 इससे काटेंगे तो इसका 1 होगा। अब 1 के वर्गमूल हमेशा 1 होता है भाई, तो यहाँ पे हम इसका 1 होगा। यानी आप यहाँ से अब देख पा रहे होंगे कि साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 के मान 1/√3/2, और साइन 90 का मान 1 हो गया। अब दोस्त अब कहोगे कि सर कोस की कैसे निकालेंगे, तो कोस की भाई सिर्फ अपोजिट कर देना है। जैसे में आप कह सकते हो कि दिल्ली से कोलकाता, तो कोलकाता से दिल्ली कर देना है। अब कैसे होगा से देखेंगे। जैसे में कोस थीटा का मान अब 0, तो 0 यानी इसका कंपेयर 90 वाला करना है, यानी दिल्ली के कंपेयर कोलकाता से करना है। आपने इसका तुलना करेंगे तो इसको क्या कोस, यानी जिसमें अब इसमें कोस से 0 डिग्री मान भरना है, तो कोस 0 डिग्री मान हम यहां से भरेंगे, यहां से भरेंगे। यानी इसका मान क्या है, 1 है, तो यहाँ पे 1 करेंगे।
यहाँ पे 1 करेंगे। फिर अब यहाँ पे 60, अब 30 वाला का 60 से करना है, इसका यहाँ पे लाएंगे √3/2 हो जाएगा। और अब बात है 45 वाला, क्या करेंगे सर, तो इसको जस के तस छोड़ देंगे भाई, जस के तस छोड़ देंगे, यानी 1/√2 के √2 हो जाएगा। अब इसके जगह पर सर, तो अब इसको तुलना करेंगे ना, इसको इससे हो रहा ना, तो अब इसको इधर लेंगे, तो इसका मान क्या है 1/, तो यहाँ पे 1/2 कर देंगे। अब 90 और 0 की तुलना में क्या 0, तो इसका मान इसके जगह पे क्या, इसका मान 0 है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम 0, बस। आप कह सकते हैं कि साइन थीटा कोस थीटा दोनों का जो मान होगा आपको रेडी हो गया, साइन थीटा कोस थीटा का मान दोनों को तैयार हो गया। अब दोस्तों जो होगा आपको क्या करना है, आपका tan का निकालना है। अब tan कैसे निकलेगा सर, दो चीज तो मान लेते हैं हम निकाल लेंगे, आप साइन को निकालने के लिए बता दिए और कोस को निकालने बता दिए। अब tan के कैसे निकालेंगे, तो tan जो होगा दोस्तों उसमें देखेंगे हम, थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे, जो tan जो होगा tan में, उसको देखेंगे कैसे निकालेंगे इससे। tan जो होता है दोस्त, tan क्या होता है कि जैसे में tan का मान निकालना है, तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो अब इस सबसे कुछ जिक्र नहीं करना, अब हमको करना है साइन और कोस के मानों से। तो दोस्त आप जानते होंगे कि एक tan का फॉर्मूला होता है, tan थीटा बराबर जो हो जाता है क्या, साइन थीटा और बटा क्या हो जाता है भाई, कोस थीटा, साइन थीटा बटा कोस थीटा। अब क्या हो जाता है, तो साइन थीटा, अब देखेंगे आप कि साइन कितना है 0, अब साइन के मान कितना है, पहले 0 को निकालना है हमको, तो 0 देखेंगे, और कोस के मान कितना है, कोस के मान 1 है, तो 1 बैठा देंगे। अब इसको जब हल करेंगे, यानी 0 में अगर 1 से भाग देंगे कितना होगा 0। अगर याद रखिएगा कि किसी भी संख्या में, या किसी भी संख्या में 0 से भाग देते हैं, या और किसी संख्या से अगर 0 में भाग देते हैं तो हमेशा मान 0 होगा, और अगर किसी संख्या में 0 से भाग देते हैं तो उसका हल इनफाइनाइट होता है, या आप अपरिभाषित कह सकते हैं। कोई दिक्कत दोस्तों, तो आप आगे देखेंगे। अब इसका हल जो होगा हमेशा क्या होगा 0 होगा, तो tan 0 का मान 0 हो गया, कोई दिक्कत। अब फिर इसको करना है सर, तो इसी फॉर्मूला पे चलना है दोस्त, इसी फॉर्मूला पे, इसी का फॉर्मूला होता है। अब क्या होगा, जैसे में साइन के मान कितना है आपको 1/2 है, तो यहाँ पे ऊपर में 1/2 करेंगे, मेन बटा हम कोई है तो मेन बटा यहाँ पे बैठा देंगे, और यहाँ पे क्या है, इसका मान जो है क्या √3/2 है, √3/2 है। इसको जब सॉल्यूशन करेंगे दोस्त, 1/2, और इसको जब भाग करेंगे 2/√3, पलटता है कि नहीं पलटता है, देख सकते हैं, 2 से 2 काट जाएगा, तो 1/√3 होगा भाई, वो क्या होगा, tan 30 डिग्री का मान होगा 1/√3। समझ में आ रहा हो, तो अब आगे बढ़ेंगे। अब क्या करेंगे दोस्त, जैसे में आपका 45 के मान करना है, tan 45 के, तो यहाँ पे करेंगे उसी प्रकार, इसी फॉर्मूला पर क्या कि 1/√2, और मेन बटा जो होगा कि 1/√2 हो जाएगा दोस्त। यहां से करेंगे 1/√2 और गुने √2/1 कर देंगे, इसको से इसको खत्म, यानी करेंगे इसका मान ओवरऑल कितना होगा 1 होगा 1। इसको भी सॉल्यूशन करेंगे कैसे, 60 के कैसे निकालेंगे दोस्तों, यहाँ पे 60 के देखेंगे क्या होगा कि √3/2, और बटा यहाँ पे 1/2 है, 1/2 हो गया दोस्त। यहाँ पे करेंगे √3/2 और गुने करेंगे 2/1 करेंगे दोस्त। इससे इसको काटेंगे तो बचेगा √3/1 बचेगा, और √3/1 यानी 1 का नीचे कोई वैल्यू नहीं होता है भाई, तो इसका क्या होगा √3 सिर्फ आंसर होगा, यानी 60 का मान कितना होगा √3। यहां से अब 90 का मान निकालना है, तो आप देख सकते हैं कि इसी प्रकार से करना है, ऊपर वाला साइन है नीचे कोस है, तो ऊपर साइन की जगह पे 1 और कोस की जगह पे 0। अब दोस्तों देखेंगे 1/0 आ गया, उसी प्रकार के सिचुएशन कि जब 1/0, तो इसका आंसर क्या लिखें सर, 0 लिखे या 1 लिखे, नहीं, इसका आंसर ना भाई 1 होगा ना भाई 0 होगा, क्योंकि जब हम बोले कि जब किसी संख्या में अगर 0 से भाग देते हैं तो उसका हल इनफाइनाइट होगा, चाहे तो अपरिभाषित होगा, इसीलिए यहाँ पे ऐसे लिखा जाता है, एक ऐसे जो हो जाता है ना, ऐसे ऐसे करके इस प्रकार से, यानी ऐसे ऐसे कर जाता है। आप यहाँ पे ऐसे डाल सकते हैं कि अपरिभाषित, अपरिभाषित होगा, यानी इसका हल अनइनफाइनाइट होगा। समझ में आ रहा है दोस्त, अब देख लेते हैं क्या करते हैं। अब हमको साइन भी निकल गया, कोस भी निकल गया, tan भी निकल गया। अब जो दोस्त करना है हमको क्या, अब जो करना है, अब हमको करना क्या है, कोसेक निकालना है और एक सेक निकालना है, कोट निकालना है। तो दोस्त जब 3 के निकल गया ना, तो आप इसको खुद से याद निकाल लोगे, अब इसमें कुछ करना ही नहीं है। अब क्या करेंगे सर, तो अब देखेंगे, हम आप लोग के एक बताए थे अनुक्रमानुपाती, जिसको उल्टा बोलते हैं। तो हम बोले थे भाई कि जो साइन का जो उल्टा होता है दोस्त, साइन का उल्टा होता है, क्या हो जाता है, कोसेक हो जाता है, कोसेक, यानी क्या होगा कोसेक थीटा होगा। इसका उल्टा कोसेक थीटा, उल्टा, उल्टा कह सकते हैं, उल्टा,
कोस के उल्टा जो होता है दोस्त एक सेक बताए होंगे, और एक टेन को उल्टा जो होता है क्या बताए थे, क्या कोट बताए थे। तो दोस्त आप समझ सकते हैं अब कैसे होता है उल्टा, वही बता दिए हैं। तो साइन को उल्टा कोसेक कैसे होगा, तो अब देखेंगे हम साइन के जो तुलना करेंगे किससे करेंगे दोस्त, कोसेक से करेंगे। अब क्या होगा, उल्टा कैसे करेंगे सर, तो देखेंगे इसका मान 0 है, अब इसका मान क्या होगा, इसका आप उल्टा कैसे करेंगे, तो दोस्त जब 0 है ना, 0 है तो इसके मान से हम नीचे 1 बैठा सकते हैं। अब इसको उलट देना है, मुड़ी नीचे और ऊपर, एक ऊपर और 0 नीचे। तो जब एक ऊपर और 0 नीचे, तो इसका हल क्या होगा बताओ आप। इसका हल भी जो दोस्त होगा ना कि 0 से अगर 1 में भाग देंगे तो क्या होगा, अपरिभाषित होगा, अपरिभाषित होगा। फिर क्या करेंगे, अब देखेंगे कि टेन के कोसेक, अब इसका फिर इसका उल्टा नहीं, यहां से करेंगे इसका, तो इसका उलट देंगे, तो इसका जब उलटेंगे तो क्या होगा, इसको 1/2 है, 1/2 है, तो इसको उल्टा करेंगे तो 2/1 होगा। नीचे 1 लिखे चाहे ना लिखे कोई दिक्कत नहीं, आंसर क्या होगा आपका 2 होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2। फिर आगे देखेंगे दोस्त, यहाँ पे क्या आपको करना है, साइन को उल्टा करना है, इसका उलट देना है। जब इसका उल्टा करोगे तो क्या होगा, इसका सिर्फ √2 होगा। इसका उल्टा करोगे तो 2/√3 हो जाएगा। और इसका जब उल्टा करोगे ना, 1 है तो 1 में हम क्या करेंगे, 1 में पहले 0 से लगाएंगे, यहाँ पे देखेंगे 1 में हम 0 से लगाएंगे, और 1 ना है, 1 है तो इसको क्या करेंगे, 1/1 कह सकते हैं, इसको पलटेंगे तो 1 ही होगा, इसको पलटेंगे तो आंसर क्या होगा, 1 ही होगा। अब आप सेक के पलट के देख सकते हैं, एन के कोट के पलट के सकते हैं, पलट देख लीजिए। सेक क्या पलटेंगे, कोट से पलटना, हमको इसके तुलना किससे करना है, सेक से करना है, और इसका तुलना किससे करना है, कोट से करना है। तो कोट से उल्टा जब करेंगे दोस्त, जब एक के उल्टा देखेंगे, 1 के उल्टा 1/1, यानी इसका उल्टा भी 1 होगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। इसका उल्टा करेंगे तो क्या 2/√3 होगा, इसका उल्टा करेंगे तो सिर्फ √2 होगा, और अगर इसका उल्टा करेंगे तो सिर्फ 2 होगा। अब इसका उल्टा करेंगे यानी 0/0/1 है, तो इसको उल्टा करेंगे तो 1/0 होगा, यानी आप इसको कह सकते हो अपरिभाषित, अपरिभाषित। तो इसको देखेंगे कोट, तो कोट की जो तुलना करेंगे किससे से, हम 10 से करेंगे, किससे करेंगे, 10 से करेंगे। तो इसका 0 के मान तो यहाँ पे उल्टा करेंगे, तो देखेंगे 0/1 मन से 1 बैठा सकते हैं। अब इसको पलटेंगे तो 1/0 होगा, 1/0 होगा। जब 1/0 यानी किसी संख्या में जो 0 से भाग देंगे तो कितना उसका हल होगा, इनफाइनाइट कह सकते हो, अपरिभाषित। ठीक है, एक जो होगा आपको यहाँ पे कह सकते हैं, इसको यहाँ पे कह सकते हैं। अब क्या आपको 10 को उल्टा है, इसका जब उलटेंगे तो क्या होगा, √3 हो जाएगा, इसका उलटेंगे तो √3 हो जाएगा, इसको उलटेंगे तो 1 ही रहेगा, और इसको उलटेंगे तो 1/√3 हो जाएगा दोस्त। और जब इसको उलटेंगे, अपरिभाषित को उलटेंगे, तो अपरिभाषित का मतलब क्या होता है कि 1/0 हो जाता है, 1/0 हो जाता है। तो 1/0 यानी इसको पलटेंगे तो 0/1 होगा, और जब किसी संख्या से अगर 0 में भाग देते हैं तो उसका ओवरऑल मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। दोस्त यही आपका ट्रिगोनोमेट्री टेबल था, और इसी के आधार पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन से पूछे भी जाते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन से बनते भी है। तो दोस्त अगर ये वीडियो, अगर ये ट्रिगोनोमेट्री टेबल आप अगर समझना चाहते हैं तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि आने वाली अगली नोटिफिकेशन आपको आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, ऑल द बेस्ट।